नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने जा रहे हैं। कम से कम 10 मिनट आप इस वीडियो को मत छोड़िएगा, बहुत लाभ होगा आपको आने वाली परीक्षाओं में। पहला प्रश्न, लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कहाँ है? अमेरिका में पीआईएल की संकल्पना का उद्गम हुआ था। यूएसए होगा इसका आंसर। ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, रिपीटेड प्रश्न है। आइए, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या भी पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनराविलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है। तो बी आंसर जनहित याचिका है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति ए एस आनंद ने ऐसा कहा है। न्यायमूर्ति ए एस आनंद। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा। रिपीटेड प्रश्न आपके सामने था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? इतना लंबा कहने का मतलब यह है, राज्यपाल की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की योग्यता बताता है। प्रश्न है, राज्यपाल, राज्य के गवर्नर मतलब राज्यपाल के संबंध में कथन दिए गए हैं, कौन से सही है? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को, सही। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहता है, ये भी सही। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी सही। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ये भी सही। चारों सही है भैया, डी आंसर सही है। एक प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? सरोजनी नायडू जी की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन कारण के रूप में सुनिएगा। कथन है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये कथन गलत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के समय न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यह गलत है, क्योंकि दीवानी मामलों में चलाया जा सकता है। सिविल संबंधी मुकदमों में, आपराधिक दांडिक मुकदमों में मामला नहीं चलाया जा सकता। कथन गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है। और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, ये कारण सही है। तो आंसर आपका डी होगा। हम व्याख्या करके बताते हैं क्या है। संविधान का अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक माने दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी मतलब सिविल मुकदमा संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 महीने के पश्चात चलाया जा सकता है। राधा वल्लभ। इस प्रकार कथन सही नहीं है, कारण गलत, सही है। डी आंसर सही है।
प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद, विधान परिषद कहा जाता है, यह उच्च सदन कहा जाता है राज्यों में। संविधान का अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधान मंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद रहेगा, दूसरे का नाम रहेगा विधानसभा। इसमें विधान पालिका परिषद उच्च सदन, विधानसभा निचला सदन होता है। अनुच्छेद 168(2) में इसका प्रावधान है। महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही है बताना है। पहला कथन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। यह गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। यह भी गलत है। तो डी आंसर सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक न होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। पहले कथन का ये आंसर है। ठीक है, यहां बोला गया था आधे से बड़ी हो सकती है, बोला गया 1/3 से अधिक नहीं होगी बताया गया है, और 40 से कम नहीं होगी। 182 के अनुसार विधान परिषद में सभापति उप सभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। तो दोनों कथन गलत हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ए आंसर सही है। कौन सा आंसर? ए आंसर। 1/10 भाग याद रखिएगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं किसी राज्य की विधानसभा में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 करता है।